एवरीवन, राधे राधे। मैं हूं रूपाली, आप सबकी रूपाली। और आज मैं लाई हूँ एक रीडिंग जिसका नाम है कि आपकी पहली मुलाकात अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे होगी। फ्यूचर स्पाउस की जो फर्स्ट मीट होती है ना, वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं होती। वो अपने कर्मों का, प्रेयर्स का और अपने हीलिंग का रिजल्ट होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कब मिल पाऊंगा, कैसे पहचानूंगी मैं, क्या वो वही होगा जिसका मैं इंतजार कर रहा था। ये सारे सवाल जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो इस रीडिंग में सिर्फ हम ये नहीं जानेंगे कि हम कब और कहाँ मिलेंगे, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि हमारी उस टाइम की एनर्जी क्या होगी, हमें क्या साइंस मिलेंगे, और यूनिवर्स का रोल भी हम इसमें देखेंगे। तो पाइल नंबर 1 से हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पाइल नंबर 1 की एनर्जी है, वो आपकी कोई नई एनर्जी नहीं है, कोई आपका नया सोल नहीं है। आप पुराना सोल हो, ओल्ड सोल हो। फिर से आपने जन्म लिया हुआ है इस दुनिया में। आपने अपने पास में बहुत सारा इमोशनल पेन सहा होगा, ट्रस्ट इश्यूज भी फेस किए होंगे। फिर भी आपने अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं किए। आप हिम्मत से आगे बढ़े, दुनिया पर फिर से ट्रस्ट करना सीखा। इसलिए इस बार यूनिवर्स आपके फ्यूचर स्पाउस को प्रोटेक्टिव लेयर में उन्होंने रखा है, ताकि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो सही टाइम पर आपके लाइफ में एंटर करे। तो ये जो आपकी पहली मुलाकात होगी, आपकी जो फर्स्ट मीट होगी विद योर फ्यूचर स्पाउस, दैट विल बी रिवॉर्डिंग। वो एक रिवॉर्ड की तरह होगी, एक गिफ्ट की तरह होगी। ना कि आपको कोई टेस्ट देना पड़ेगा, ना कोई परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इस बारे में आपने एकदम निश्चिंत रहना है। जो भी परीक्षाएं देनी थी वो आप दे चुके हो। तो आपकी जो पहली मीटिंग होगी वो बहुत स्वीट होगी, बहुत रिवॉर्डिंग होगी, जो कि आप डिजर्व भी करते हो। देखेंगे कि कहाँ और किस सिचुएशन में आप लोग मिलोगे। तो आपकी जो एनर्जी है, उससे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में होंगे। आप दोनों मिलकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व, या हो सकता है कोई ऑफिस रिलेटेड वर्क में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, या किसी डिसीजन के मुकाम पर होंगे, अपने अपने लाइफ में कोई डिसीजंस ले रहे होंगे। जैसे कि कोई जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, एग्जाम या इंटरव्यू के लिए, या फिर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कोई डिसीजन ले रहे होंगे, या हेल्थ या फाइनेंस से कोई जुड़ी बात होगी। तो इसी मोमेंट पर वो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे और अननोइंगली आपको एकदम शांति भरा फील करवाएंगे। आपको आपको एकदम शांत कराएंगे मेंटली। तो यूनिवर्स का साइन क्या होगा उस वक्त, जब आपको ये लगेगा कि अब बस बहुत हो गया, तब वो आपको दिखाई देगा, तब वो आपके लाइफ में एंटर करेगा या करेगी। अब हम देखते हैं कि उनका फिजिकल ऑरा कैसे होगा। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ही क्लीन पर्सनालिटी के होंगे, बहुत ही निष्पाप इंसान, बहुत ही इनोसेंट। उनकी आईज में भी आप देखोगे तो शांति नजर आएगी, काम आईज। इवन बॉडी लैंग्वेज भी उनकी एकदम शांत इंसान की तरह होगी, बहुत कम बात करते होंगे, खुद भी शांत रहते होंगे और सामने वाले को भी एक शांति भरी एनर्जी देंगे। वो आपको उनसे बात करके ऐसे लगेगा कि कितना रिलीफ मिल रहा है, कितनी शांति मिल रही है, जो बाकी लोगों से बात करके आपको कहीं नहीं मिलेगी वो शांति। वो कभी शो ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस होगी वही बहुत ज्यादा तगड़ी होगी। जैसे कोई एक शांत इंसान 10 लोगों के बीच आ जाए तो सब लोग उनकी सुनने लगते हैं, बिना शोर मचाए वो आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह की प्रेजेंस होगी। और आप उनके आने के बाद ये फील करेंगे कि आपका दिल हल्का हो गया है, एंजाइटी इश्यूज आपके कम होंगे,
बिना वजह आपके चेहरे पर स्माइल आने लगेगी, तो ये साइन है कि वो पर्टिकुलर इंसान आपका है, आपके वो फ्यूचर स्पाउस है या आपकी फ्यूचर स्पाउस है। अब यूनिवर्स से भी हमें कुछ मैसेजेस मिलते हैं जब हमारी फर्स्ट मीट होती है अपने स्पाउस के साथ। तो मीटिंग से पहले हो सकता है कि आपको कुछ रिपीटिंग नंबर्स दिखाई दे, जैसे कि 11 या 11:11, 222, 444। ये नंबर्स हो सकता है कि आपको ज्यादा दिखाई दे। ओल्ड सॉन्ग्स या कुछ ओल्ड मेमोरीज आपको ट्रिगर करेगी, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को ड्रीम भी आ सकते हैं जहां पर कोई उनका फेस क्लियर नहीं होगा, पर फीलिंग स्ट्रांग होगी कि अभी बस वो आने ही वाले हैं, आने की कगार पे है। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा होगा कि बस आप तैयार हो जाओ, बी रेडी। आपका जो पहला कॉन्वर्सेशन होगा बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा। सिर्फ प्रोफेशनलिज्म ही नहीं होगा बल्कि इमोशनल भी होगे। तो कॉन्वर्सेशन के बीच आपको ना टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि 2 मिनट बात करनी थी, कब 15-20 मिनट निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर से आपको बात करने का मन करेगा, क्योंकि आपको फिर से वो शांति चाहिए होगी, वो पीस चाहिए होगा। आप नॉर्मली शाय होते हुए भी बहुत कंफर्टेबल फील करोगे उनके साथ, और आप उनसे जो भी कहोगे फर्स्ट मीट में वो शांति से सुन लेंगे, और वो आप जो भी बातें कहोगे उनसे एकदम डीप एनर्जी से वो सुनेंगे, आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे। और कुछ लोगों की बहुत बुरी आदत होती है ना कि बहुत ज्यादा एडवाइस देते हैं, जैसे बहुत महान काम किया हो दुनिया में। वैसे नहीं होगा, एडवाइस बहुत कम देंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी। आपसे कहेंगे कि हाँ, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ आपको, या समझ रही हूँ मैं आपको, ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो यही से आपकी जो इमोशनल सेफ्टी है वो बिल्ड होगी। तो ये जो पहली जो मीट होगी आपकी फर्स्ट मीट, इस मीटिंग का पर्पस क्या है? तो ये जो मीटिंग है ये सिर्फ रोमांस के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए रहेगी, जहां से आपको समझ में आएगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी वेरी बेनिफिशियल, विल बी वेरी सुटेबल फॉर यू। बहुत सुटेबल होंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। यही से आपको साइंस मिलने लगेंगे। वो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, आपको अपनी सेल्फ वर्थ याद दिलाएंगे, आपको ये याद दिलाएंगे कि आप में कितनी सारी हिडन टैलेंट छुपा हुआ है। तब आपको पुरानी बातें याद आएगी कि हाँ, मैं किसी दौर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था या बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। ये सब चीजें वो याद दिलाएंगे आपको, और फिर से आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपको फिर से ऊपर उठाएंगे। तो पाइल वन के लिए फाइनल मैसेज ये है यूनिवर्स की तरफ से कि जो आपको शांत करे वही आपका ट्रू लव, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। ये जो इंसान है आपका बहुत डीप होगा, ये सिर्फ पार्टनर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे फ्रेंड भी बनेंगे। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आप इसे जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग कि फ्यूचर स्पाउस से पहली मुलाकात, फर्स्ट मीट कैसे होगी। सबसे पहले मुझे जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है पास्ट लाइफ की, आपके कर्मा एंगल की। मुझे लगता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे आपको इन द कमिंग फ्यूचर, उनका आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी रह चुका होगा। हो सकता है या तो इसी जन्म में या फिर पहले जन्म में भी। इसलिए जो अट्रैक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा आप दोनों में। लॉजिक आप लोग बाद में लगाओगे। पहले होता है ना कि जब हम किसी से मिलते हैं तो दिमाग से सोचते हैं कि वो मेरे लिए कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है, उसके बाद हमारा अटैचमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, अट्रैक्शन पहले होगा और लॉजिक आप बाद में लगाओगे। आपका दिल पहले बोलेगा, दिमाग बाद में। तो ये जो मीटिंग है ये एक यूनिवर्स का रीयूनियन प्लान होगा। तो जो पहली मीटिंग होती
होगी वो थोड़ी ड्रामेटिक टाइप होगी। स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये मिल रही है कि किसी वेडिंग फंक्शन में आप मिल सकते हो, या लॉन्ग ट्रैवल करते वक्त भी कोई अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन आ सकता है, या किसी इमोशनल मोमेंट पे आप मिलो जहां पर आप बहुत ज्यादा वक्त बिता रहे होंगे, उस जगह पर आपकी इनसे मुलाकात होगी। तो पहली बार आप दोनों के बीच आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। पहले आप देखोगे एक दूसरे को, आपके आसपास का सराउंडिंग जो है वो आप भूल जाओगे, एकदम इंस्टेंट अट्रैक्शन रहेगा। तो ये यूनिवर्स का आपके लिए साइन रहेगा कि जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपको उनके पास ला रही हो, ऐसी एनर्जी होगी। फर्स्ट साइट में ही हो सकता है कि आपका इमोशनल एक्सप्लोजन हो, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन फीलिंग्स हो। तब आप ये फील करेंगे कि बहुत हिचकिचाते हुए आपको हंसी आएगी, आपके जो हार्ट बीट्स है वो बहुत तेज हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहेगा और एक्साइटमेंट भी रहेगा। तो वो आपसे प्रोटेक्टिव फील करेगा। आप जब उनसे मिलोगे या देखोगे पहली बार, तो आपको देखकर वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करेंगे और आपको भी सेफ रखना चाहेंगे। मतलब दोनों तरफ से एकदम केयरिंग वाली बॉन्ड मुझे नजर आ रही है। फिर फर्स्ट मीटिंग के बाद क्या होगा, आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं करोगे। बार बार आपके दिमाग में वही सब ख्याल आएंगे कि मैंने इस पर्सन को देखा था, ठीक है, ये ऐसे थे, ऐसा कुछ हुआ था, कुछ मेमोरीज ट्रिगर होंगी। हो सकता है कि आपको मेडिटेशन करते वक्त या ड्रीम में, या आप जब अकेले होंगे तब कोई नाम आपको बार बार दिखेगा या कुछ इनिशियल्स आपको बार बार दिखेंगे। तो ये आपका ऑब्सेशन नहीं होगा। हो सकता है आपको उस टाइम पर लगे कि ये ऑब्सेशन है, बट ये ऑब्सेशन नहीं बल्कि सोल रिकॉग्निशन होगा ये। फिर आप लोगों का जब धीरे धीरे बात करना स्टार्ट होगा, तो कम्युनिकेशन बढ़ती चली जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। आपका कॉन्वर्सेशन कैसे होगा, थोड़ा सा डीप टॉपिक्स पर आप डिस्कशन करने लगोगे, अपने लाइफ स्ट्रगल्स एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, कुछ चाइल्डहुड जो वाउंड्स है वो आप शेयर करोगे एक दूसरे के साथ। मतलब एक दूसरे के आप चेहरे के मास्क हटा दोगे, बिना डर के खुद को आप दिखाएंगे उसके सामने। मतलब सच्चाई आप उनके सामने लाओगे कि मैं एक्चुअली क्या हूँ, और वो भी आपको अपने बारे में बताएंगे कि मैं क्या हूँ। वो भी आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहेंगे। भी इस कनेक्शन में डिले कम होगा, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इवन शादी के लिए भी जब आप आगे बढ़ोगे, तो डिले नहीं होगा इसमें। तो शादी जो है वो लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, फैमिली की भी ब्लेसिंग्स रहेगी, और स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड के साथ ये शादी होगी। तो पॉइंट नंबर 2 के लिए यूनिवर्स का फाइनल मैसेज जो है वो ये है कि जो आत्मा से जुड़ा हो, जो अपनी सोल से जुड़ा हो, उसे पहचानने में आपको वक्त नहीं लगेगा। आप बहुत जल्दी पहचान लोगे उन्हें, बहुत इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा, और शादी भी इंस्टेंटली हो जाएगी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ मंथ्स में ही हो सकता है। मतलब जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आप में से जिस किसी से ये रीडिंग रेजोनेट करती हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।